अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज मैं आपको एक मेडिसिन पर रिव्यू दूंगा जिसका नाम है सल्ब्यूटामॉल, जो अल्बेट्रोल के नाम से भी याद किया जा सकता है। सल्ब्यूटामॉल मार्केट में वेंटोलिन के नाम से आते हैं और बहुत से ब्रांड नामों से आते हैं, लेकिन इसका जो पॉपुलर ब्रांड है वो है वेंटोलिन। ये एक ब्रोंको डायलेटर मेडिसिन है जो ब्रोंकाई को डायलेट कर देते हैं। ये बीटा 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है जो लंग में, जो ब्रोंकाई में ब्रोंकाई को तंगी आ जाती है, इसको डायलेट कर देते हैं। ब्रोंको डायलेटर है। ये सिरप के फॉर्म, टैबलेट के फॉर्म, इंजेक्शन के फॉर्म, इनहेलर और सोल्यूशन के फॉर्म में आती है। जो सोल्यूशन होती है और न्यूबुलाइजर मशीन में इस्तेमाल किया जाता है, जो बॉब बन देती है, स्ट्रीम बना देती है। इनहेलर है जो हमें डायरेक्टली इनहेल कर देती है। टैबलेट होती है 2 मिलीग्राम 4 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में आती है। सिरप जो फ्लैन और एक्सपेक्टोरेंट होती है। फ्लैन सिरप जो सादा सांस की जो मसाले इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो एक्सपेक्टोरेंट है अगर आपको कफ हो और इसमें खांसी हो, में जो बलगम होती है, इस बलगम के लिए एक्सपेक्टोरेंट का इस्तेमाल किया जाता है। आज मैं आपको वेंटोलिन पर कंप्लीट रिव्यू दूंगा। वेंटोलिन यानी सल्ब्यूटामॉल की जो भी फॉर्म होती है इस सब के मुतालिक आपको बताता हूं, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो स्टार्ट करेंगे वेंटोलिन की सल्ब्यूटामॉल की यूजेस। अगर इसकी यूजेस को देखा जाए तो ये ब्रोंको डायलेटर है, ब्रोंकाई को डायलेट कर देती है। ब्रोंकाई में जो भी तंगी आ जाती है, स्वेलिंग आती है, सांस लेने में दुश्वारी पैदा होती है, तो इसको खत्म करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। ये आस्थमा में इस्तेमाल किया जाता है जिसे हमें दमा कहती है। दमा के दौरान अगर आपकी लंग में जो एलर्जी होती है, इस एलर्जी की वजह से आ जाती है या इन्फ्लेमेशन होती है लंग में स्वेलिंग होती है, सांस की नाली में तंगी आ जाती है, जो सांस लेने में दुश्वारी होती है, ड्राई कफ पैदा होती है, आपकी सीने में जो खर की आवाज आ रही है या सीटी बजने की आवाज आ रही है आपके सीने से, आपको ड्राई कफ हो, तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकते हैं। साथ ही ये मेडिसिन आपको ब्रोंकाइटिस में इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपकी ब्रोंकाई में कोई इन्फ्लेमेशन हो, स्वेलिंग हो या आपकी ब्रोंकाई में तंगी आ जाती है, तो इसको खोलने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही ब्रोंकियोस्पाज्म में इस्तेमाल किया जा सकते हैं। COPD क्रॉनिक पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्शनल की जो एक डिजीज है, लंग की डिजीज है, जो एक क्रॉनिक बीमारी है और फेफड़ों की जो सांस लेने में दुश्वारी पैदा होती है, सांस लेना मुश्किल हो जाती है, जो सांस की नाली है इसमें तंगी आ जाती है, एल्वलाई जो होती है तंगी आ जाती है, ईगर सैक जो होती है इसमें इन्फ्लेमेशन होती है, तो ये सब कुछ अगर आपकी लंग रिलेटेड जो भी मसाइल हो, सांस लेने में दुश्वारी हो, आपको ड्राई कफ हो लॉन्ग टाइम से आपको खुश खांसी हो, तो इसके लिए भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप टैबलेट भी, डॉक्टर आपको टैबलेट रिकमेंड किया तो आप टैबलेट इस्तेमाल करिए। सिरप है तो सिरप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो वेंटोलिन इनहेलर आती है और डायरेक्ट इनहेल कर देती है। साथ ही जो सोल्यूशन आती है, इस सोल्यूशन खाने की नहीं है, इंजेक्शन नहीं है, बल्कि ये जो न्यूबुलाइजर मशीन होती है, इस न्यूबुलाइजर मशीन में डालकर नॉर्मल सलाइन के साथ मिक्स कर डालकर, ताकि इससे जो स्ट्रीम बनती है इस स्ट्रीम को इनहेल करना होगा। इसकी इनहेलेशन से जो लंग की में जो तंगी आ जाती है, लंग की जो ब्रोंकाई होती है, इसको ब्रोंकाई को डायलेट कर देते हैं और सांस की लाने की, सांस में जो भी रिलेटेड मसाइल हो, सांस लेने में दुश्वारी वो खत्म हो जाती है इसकी इस्तेमाल से। अगर इसकी साइड इफेक्ट को देखा जाए तो इसके इस्तेमाल से आपको डिजीनेस हो सकती है, सर में चक्कर आ सकती है, अनूदगी पैदा हो सकती है, डायरिया भी खास कर सकते हैं, हार्ट रेट को इंक्रीज कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज कर सकते हैं। इस मेडिसिन के इस्तेमाल से आपको सर चकराने के साथ साथ आपको स्टमक पेन, हार्ट बर्न, मैदे में जलन भी पैदा कर सकती है ये मेडिसिन। अगर इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन को देखा जाए तो सबसे पहले इन लोगों को नहीं देना चाहिए जो इससे हाइपर सेंसिटिव हो। साथ ही हार्ट रेट जब इंक्रीज हो तो इसको भी नहीं देना है। दिल की मराज यानी हार्ट की जो रिलेटेड मसाइल है और हार्ट की प्रॉब्लम हो कि इसको भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। डायबिटिक पेशेंट, शुगर के मरीज को भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ये मेडिसिन। अगर इसके डोज को देखा जाए तो ये TDS यानी दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करना हो। अगर सेवरिटी ज़्यादा हो तो आप 4 दफ़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे तरह अगर ड्रॉप इस्तेमाल करना होगा, इनहेलर इस्तेमाल करना होगा, या आपकी जो ड्रॉप वेंटोलिन सोल्यूशन आती है इस मशीन को लगाना होगा, या टैबलेट और सिरप हो, जो भी हो, आप 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा तक, दिन में 4 दफ़ा तक, 4 टाइम तक इस्तेमाल कर सकती है ये मेडिसिन। लेकिन अगर आप जो भी मेडिसिन इस्तेमाल करें, इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करके बाद में इसका इस्तेमाल करें। सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन इसको कतई नहीं करना चाहिए। डोज की डिफेंड पेशेंट की एज, पेशेंट की वजन के मुताबिक देना चाहिए। तो डॉक्टर आपको जितनी भी डोज रिकमेंड किया इतनी ही डोज में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।